रहमान अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कल मैंने जरियान और इतलाम पे नुस्खा चढ़ाया था, उसके बारे में दोस्तों को बताया था। तो आज काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए हैं कि जी पित्ते की पथरी पे बात करें और उसका नुस्खा दें। तो नुस्खा आसान ही है और बात इसके बारे में ये है कि पित्ता जो है ये दोनों पसलियों के इस जगह पे होता है, इस जगह पे, इस और इस साइड के दरमियान में ये पित्ता होता है, इस जगह पे। और इस का काम ये होता है कि जब इंसान खाना खाता है तो खाना खाने के बाद इसमें से एक दो कतरे, इसमें असल में तो इसमें जहर होती है। वो जहर जो होती है वो इंसानी जिस्म के मुताबिक, खुराक के मुताबिक मैदा में ये 2 या 3 कतरे फेंकता है, जिससे मैदा जो खुराक जो है वो महलूल हो जाती है और वो नरम हो जाती है, तो ज़ोदे हज़म हो जाती है, जिससे मैदे में जाकर ये मिक्स कर देता है और मैदे में जाकर जो हमने खाया होता है उसका जूस बना देता है। उस जूस से फिर जिस जिस्म के हिस्से को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उधर चला जाता है। बाकी जो फोक होता है वो फुजला बन जाता है। जो पानी होता है वो गुर्दों में चला जाता है। गुर्दे अपना वर्किंग करके उसको मसाने में फेंक देते हैं, जो कि पेशाब की शक्ल में बाहर आ जाता है। इस तरह ये सर्कुलेशन चलती रहती है। तो पित्ते की पथरी के बारे में दोस्तों ने कहा कि जी पित्ते की पथरी जो है उसके बारे में नुस्खा दें। तो ज़्यादा बड़ी हो तो फिर उसका हल नहीं है भाई। ज़्यादा बड़ी हो कि पित्ता छोटा सा तो होता है, इतना सा होता है पित्ता, इतना सा तो छोटा सा होता है, उसमें अभी उतनी पथरी हो तो वो कैसे हल निकल सकती है? वो नहीं निकल सकती। उसका हल जो होता है वो ऑपरेशन ही होता है। तो अगर छोटे ज़र्रे हैं, छोटी हैं, तो उसका हल है, उसका मैं नुस्खा दूंगा। बड़ी पथरी का नुस्खा नहीं है भाई, उसका हल ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन भी उसका ये है कि पित्ता निकालना पड़ता है। पित्ते का ऑपरेशन ये नहीं है ऑपरेशन करके पित्ते को साफ़ कर दिया जाता है, ये नहीं होता। पित्ते को निकाला जाता है। तो पित्ता निकल जाने के बाद इंसानी जिस्म जो है वो काम करता रहता है, लेकिन उसमें ये होता है कि वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता। यानी जब खुराक आप खा रहे हैं उसमें वो हज़म नहीं हो रहा या वो उसको नरम नहीं कर रही, कोई ऐसी चीज़ जो पहले करती थी वो नरम नहीं कर रही, तो मैदा जो है वो लगातार हार्ड वर्किंग करेगा, जिससे उसका बीपी भी हाई हो सकता है। उसके अंदर और भी कोई बीमारियां जो हैं वो लाहक हो सकती हैं। तो उसकी वजह से वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता। इसका फिर यही हाल होता है कि वो बंदा जिसका पित्ता निकल गया है वो एहतियात करे, नरम ग़िज़ाएँ ले और उसमें कोई ऐसी चीज़ ना खाए जो हाजमे के ख़िलाफ़ हो और सख्त हो। ऐसी चीज़ सख्त खाने से वो उसका नुकसान हो। तो वो आस्ता आस्ता अगर इस तरह एहतियात करता रहेगा तो ना तो उसका बीपी हाई होगा, ना अपने वो कोई और बीमारी लगेगी, बल्कि एहतियात करता रहेगा। तो अगर एहतियात नहीं करेगा तो वो लाजमी बात नुकसान उठाएगा, उसका बीपी हाई हो जाएगा। बीपी हाई होगा तो बात पे उसको गुस्सा भी आएगा और टेंशन भी लेगा, जिससे उसकी बीमारियां जो है वो बढ़ेंगी। जैसे वो पुराने ज़माने में लोग कहते थे यार फ़लाँ में तो पित्ता ही नहीं है, यानी उसमें हौसला नहीं है। ये हौसला जो होता है, हौसला वही होता है जब इंसान के अंदर ताकत हो और इंसान अंदर से फिट हो, तो फिर इंसान जो है वो उसके अंदर हौसला होता है। तो पित्ता जो है इसका मेन किरदार है। तो इसके लिए मैंने पहले बताया कि नुस्खा जो है वो आसान सा है, करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह उसका हल होगा। नुस्खा क्या है लिख लें, मैं बताता हूँ। आते हैं नुस्खे की तरफ ताकि ज़्यादा टाइम ना लूँ दोस्तों का। नुस्खा लिख लें जनाब। सबसे पहले आप लेंगे सकमूनिया लेंगे आप आधा तोला। सकमूनिया आधा तोला लेंगे। रेवंद असारा वो भी आप आधा तोला लेंगे। और ज़ीरा सफ़ेद वो आप लेंगे 2 तोले। सकमूनिया आधा तोला, रेवंद असारा आधा तोला और ज़ीरा सफ़ेद 2 तोले।
ये तीनों चीज़ें जो हैं इनको बारीक पीस लेना है और सेफ कर रख लेना है। आपने ये खाना खाने के बाद दिन में सिर्फ एक दफ़ा ही लेना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद, सुबह यानी नाश्ता करने के बाद आपने 1 घंटे के बाद आपने ताज़ा पानी के साथ आधी चमची लेनी है, चाय वाली छोटी चमची, बड़ी नहीं, बड़ी चमची नहीं लेनी, छोटी चमची चाय वाली जो है वो आधी लेनी है। तो आप इंशाल्लाह ये खाएं, 1 हफ़्ता खाएं। 1 हफ़्ते के अंदर आपको इससे ये होगा कि बड़ा खाना जो है वो आपको नरम आएगा और पेचस या एसाल की शक्ल में पेशाब खुल कर आएगा। बड़ा पेशाब खुल के आएगा, छोटा पेशाब भी खुल के आएगा, ज़्यादा पेशाब आएगा। आप पानी पीते रहें, इसमें आप पानी ज़्यादा पीते रहें तो आपको पेशाब छोटा भी बहुत ज़्यादा आएगा, बड़ा पेशाब भी आएगा। खाते पीते रहें, कमज़ोरी नहीं होगी, कमज़ोरी आपको नहीं होगी। जिस दिन आपको कब्ज़ होना शुरू हो जाए ना ये दवाई खाते खाते, तो उस दिन समझ लें कि मेरे अंदर फिट हो गया। बेशक आप जाके फिर अल्ट्रासाउंड करवा लें, इंशाल्लाह पित्ते की पथरी जो निकल चुकी होगी और पित्ता साफ़ हो चुका होगा। इसके साथ साथ ये सिर्फ पित्ते पे ही काम नहीं करेगा, बल्कि आपके मैदे पे भी काम करेगा। मैदा भी आपका साफ़ हो जाएगा, जो बंद अंतड़ियाँ हैं, सुद्दे हैं, वो खुल जाएंगे। सुद्दे आपका जो सिस्टम है ना मैदे वाला, वो सारा सिस्टम इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। और नेक्स्ट आपकी नशोनुमा आपके इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दिन ब दिन आप के चेहरे पे लालगी आना शुरू हो जाएगी, यानी खून आपका साफ़ होना शुरू हो जाएगा और आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ़ हुई तो वो भी निकल जाएगी इससे। आपकी क़ुव्वत समात, आँखों की बनाई इंशाल्लाह ये साफ़ हो जाए, दिमाग, याददाश्त, ये दिमाग, खून की रवानगी, ये सारी चीज़ें इससे इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन हो जाएगी। आप एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से ही असर होगा, इस्तेमाल ना करने से आप कुछ भी नहीं हो सकता। इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं असर करती, तो मुझे बताएं। मैं 24 घंटे हाज़िर हूँ। मेरा नंबर नोट कर लें, 0346 4467 0346 44 67 577। मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं किसी वक्त भी, इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ और आपको अच्छे मशवरे मिल सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपसे मैं कोई डिमांड भी नहीं करता, सिर्फ एक सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स ना भूलिएगा प्लीज़। ठीक है जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।